बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी सीधे अमित शाह पर हमलावर नजर आए, तो इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पुलवामा पर दिए गए बयान को लेकर सीधे राहुल गांधी को घेरा है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या पुलवामा हमले को कांग्रेस आम घटना मानती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर बयान के सहारे तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया गया। अमित शाह ने कहा कि ऐसे बयान के लिए राहुल गांधी को देश सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंताओं को जन्म देने वाला है। उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में 4 बातें बताई। एक, ये जो पुलवामा पर निंदनीय हमला हुआ और हमारे 40 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए, उसको एक रूटीन घटना बताया है। दूसरा, कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोषी नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार का बयान दिया। तीसरा, 26/11 के रेफरेंस में कहा कि आतंकी हमलों का जवाब एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकता, बातचीत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जघन्य हमले को, जो देश की जनता को झिंझोड़ कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य घटना मानते हैं, रूटीन घटना मानते हैं। 2, कुछ लोगों की हरकतों से, 7-8 लोगों की हरकतों से किसी देश को दोषी नहीं मानने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती है, इसका पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई रिश्ता है या नहीं है? इसकी स्पष्टता करनी चाहिए। अगर रिश्ता है तो फिर दोषी कौन है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। और तीसरा, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए, बातचीत से इसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी की आतंकवाद को डील करने की नीति अधिकृत है? क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने तीनों मामलों पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। जब देश पर इस प्रकार के आतंकी हमले होते हैं, देश के सुरक्षा बल और सेना के जवान हताहत होते हैं, देश के नागरिक हताहत होते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके इतने प्रमुख पदाधिकारी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं, इससे कांग्रेस पार्टी सहमत है क्या? कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है, और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। 7 मार्च को
स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर जो सवाल उठे हैं उसके जवाब मिलने चाहिए। किसके सवालों का जवाब चाहते हैं? कौन सवाल उठा रहा है? एयरफोर्स पर सवाल उठाने का काम कौन कर रहा है? आप अपरोक्ष रूप से किसका समर्थन करते हैं? भारतीय एयरफोर्स, भारत की एयरफोर्स पर संदेह करना ये किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं मानता हूं उचित नहीं। इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। जब 6 अक्टूबर 2016 को शायद यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि आप खून की दलाली, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उसको आप खून की दलाली का टैग लगाने का प्रयास करते हो, एयर स्ट्राइक के वक्त उस पर शंका उत्पन्न करते हो। किसको खुश करना चाहते हैं? आप वोट बैंक की राजनीति को इतने आगे ले जाने का प्रयास मत करिए। पूरा देश आपको देख रहा है। जेएनयू में जब भारत विरोधी नारे लगते हैं, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं और इनके समर्थन में वहां जाकर खड़े होते हैं। ये भी एक वोट बैंक की राजनीति का तुष्टीकरण का एक घिनौना उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी हर बार चुनाव नजदीक आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये उनकी परंपरा है। कई सालों से, 3 दशकों से कांग्रेस ने एपीसमेंट का बीज इस देश के अंदर बोया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परंतु वोट बैंक की राजनीति क्या देश हित से ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति शहीदों के खून के ऊपर हो सकती है? वोट बैंक की राजनीति क्या शहीद परिवारों के दुख के ऊपर सकती है? इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस बयान से देश के जवानों की शहीदगी का अपमान हुआ है, देश की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है और जो देश को हताहत करने में लगे हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये तीनों बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना चाहिए। एक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल की रणनीति का हिस्सा है वोट बैंक की ओछी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। इर्द गिर्द से लोगों से कराते रहो, बयान से किनारा करते रहो, देश हित के ऊपर वोट प्राप्त करने की राजनीति करते रहो। मैं मानता हूं कि देश की जनता इसको अब समझ चुकी है और कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के जवानों की माफी मांगनी चाहिए, देश के सुरक्षा बल और सेना की माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता की भी माफी मांगनी। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अब यह लगभग तय हो गया है, कांग्रेस भोपाल से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस तरह के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा है कि जहां से कांग्रेस 35 साल से नहीं जीती वहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। मनोज शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या अब मध्य प्रदेश में जीत के बाद उत्साहित दिग्विजय सिंह ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी? दरअसल बातचीत इससे शुरू हुई कि कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह से इस तरह की गुजारिश की थी कि वो मध्य प्रदेश की जो कठिन सीट है, जैसे इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि 3 दशकों से कांग्रेस के पाले में नहीं गई और दिग्विजय सिंह की इच्छा राजगढ़ से लड़ने की थी, जहां उनका जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी राघोगढ़, उसी इलाके में मतलब जो गुना से लगा हुआ इलाका है, तो दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ना चाहते थे और उस जगह पर दिग्विजय सिंह खुद पहले भी सांसद रह चुके थे। उनके जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो भी उस इलाके की नुमाइंदगी लोकसभा में कर चुके थे। लेकिन इस बार जब कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह को मुश्किल सीट चुननी चाहिए, उससे चुनाव लड़ना चाहिए, और कमलनाथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिग्विजय सिंह के लिए ऑफर थे वो इंदौर और भोपाल के थे और उसमें फाइनली अब तय हो गया है। कमलनाथ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि केंद्रीय चुनाव समिति जो है कांग्रेस की, उसने दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने पर मोहर लगा दी है
और ये बात पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने 15 तारीख को जब पहली मर्तबा इस बात को दुनिया के सामने रखा था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। और जो न्यूज 18 इंडिया की इस खबर को चलाने के बाद खुद कमलनाथ ने ये कहा कि हाँ, दिग्विजय सिंह को हमने मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। और अब फिलहाल ये बात सामने आ गई है कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे और एक दिलचस्प मुकाबला भोपाल में होगा, क्योंकि भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी, शुक्रिया मनोज। तो अब न्यूज 18 इंडिया की एक और खबर पर मुहर लगी है। 15 तारीख को ही हमने जैसे जाहिर किया था कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे और आखिरकार अब ये तय हो